नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज अपन देखेंगे पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। उनके एग्जाम में भी ये पॉइंट है एनिमल हस्बेंड्री का। उसके अलावा कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान का जिसके सिलेबस में एनिमल हस्बेंड्री है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये, जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, पशुधन सहायक भर्ती के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये। तो देखिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं, जहां अपन देखेंगे पशुपालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपने एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय गोवंश का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता ही है। तो अपने को जो सामान्य पशु होते हैं पशुपालन से संबंधित, उन सभी के अपने को नाम, वैज्ञानिक नाम अपने को याद होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अपने से पूछा है भारतीय गोवंश का। तो भारतीय गोवंश का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोस इंडिकस होता है। ठीक है, देसी गाय जिसे अपन बोलते हैं। बोस टोरस जो होता है वो किसका वैज्ञानिक नाम होता है? विदेशी गाय का। ठीक है, एक्जोटिक ब्रीड्स जो होती है कैटल की, उसे क्या बोला जाता है? बोस टोरस बोला जाता है। बुबेलिस जो वैज्ञानिक नाम होता है, ये किसका नाम है? भैंस का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट देखिए, इक्वस कैबेलस नाम होता है घोड़े का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, और इक्वस एसिनस जो होता है वो होता है गधे का वैज्ञानिक नाम। बकरी की बात करें तो बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है कैप्रा हिरकस, और भेड़ की बात करें तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है ओविस अराइज। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सी चीज़ें हैं जो अपने को एग्जाम के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय का झुंड कहलाता है। गाय का जो झुंड होता है यानी ग्रुप ऑफ कैटल जो होता है उसे क्या बोला जाता है? हर्ड बोला जाता है। ठीक है, याद रखना अपने को। फ्लॉक जो होता है वो स्मॉल एनिमल्स के लिए काम में लेते हैं अपन, गोट शीप के लिए। कैनल जो होता है वो बोल सकते हैं अपन ग्रुप ऑफ डॉग्स। कुत्तों का जो समूह होता है उसे कैनल बोला जाता है। और टोला जो होता है वो बोला जाता है कैमल के ग्रुप को। ठीक है, ऊँटों का जो झुंड होता है उसे टोला बोला जाता है। तो याद रखने अपने को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, गाय का प्रसव कहलाता है, यानी गाय में ब्याने की जो प्रक्रिया होती है, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, उसे क्या बोला जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होता है? काविंग बोला जाता है उसको। ठीक है, मिल्किंग क्या है? दूध निकालने की प्रक्रिया है। सर्विस क्या होती है? समागम की जो क्रिया होती है, कृत्रिम गर्भाधान भी बोल सकते हैं अपन उसको, वो करने की जो क्रिया होती है उसे सर्विस बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय की जवान बछड़ी जिसने एक बार भी बच्चा ना दिया हो उसे क्या बोला जाता है? तो इसका सही आंसर होता है हीफर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं अपन? हीफर बोला जाता है। ठीक है, गाय हो या भैंस हो, दोनों के लिए हीफर ही उसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न होता है जो अपनी एग्जाम में रिपीट होता है। यहाँ पे सही करने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए? उस जानवर की सभी नस्लों की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न में पूछा है गाय की नस्ल नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है थारपारकर, गाय की नस्ल होती है। साहीवाल भी गाय की नस्ल है। रेड सिंधी भी गाय की नस्ल है। और मुर्रा जो होती है वो किसकी नस्ल होती है? भैंस की नस्ल होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? मुर्रा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है गाय की नस्ल नहीं है, तो कौन सी गाय की नस्ल नहीं है इनमें से? मुर्रा। तो आंसर क्या करेंगे अपन? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस प्रकार का नस्ल से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थारपारकर नस्ल है दूध देने वाली, द्विपरियोजना, बोझा ढोने वाली, कोई नहीं। क्या मतलब है इस प्रश्न का? देखिए, गाय की जो नस्लें होती है उनको 3 भागों में विभाजित करते हैं अपन। एक तो होता है दूध देने वाली नस्ल, एक द्विपरियोजना या ड्यूल पर्पज ब्रीड। ड्यूल पर्पज का मतलब क्या होता है? जिनका पालन दूध एवं मांस दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, और एक होती है ड्रोट पर्पज ब्रीड जो होती है बोझा ढोने वाली नस्लें। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे अपन? थारपारकर किस प्रकार की ब्रीड है? दूध देने वाली नस्ल है। ठीक है, ड्यूल पर्पज का अगर बेस्ट एग्जांपल पूछा जाए तो वो है हरियाणा। हरियाणा जो नस्ल होती है वो बेस्ट ड्यूल पर्पज होती है। ठीक है, और बोझा ढोने वाली की बात करें तो राजस्थान के लिए नागौरी, जबकि पूरे भारतवर्ष के लिए अमृत महल इसका आंसर करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर करते हैं अपन राठी। राठी को क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सवाई चाल के लिए कौन सी गाय प्रसिद्ध है?
तो गाय की चाल है जिसमें एक कदम में वो 1.25 कदम के बराबर आगे बढ़ती है। तो कौन सी गाय है जो इस प्रकार की चाल चलती है? तो उसका आंसर है कांकरेज। देखिए कांकरेज जो गाय होती है वो सवाई चाल के लिए फेमस है। तो इसका आंसर याद रखना है अपने को, सवाई चाल से संबंधित गाय है कांकरेज। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल है, यानी रोड पर्पज की जो ब्रीड होती है कैटल की, कौन सी है? तो राजस्थान के लिए क्या आंसर करेंगे अपन इसका? नागौरी ब्रीड। ठीक है, नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं वो बोझा ढोने में काम में लिए जाते हैं राजस्थान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय की किस नस्ल को अजमेरा के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अजमेरा के नाम से कौन सी नस्ल को जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? गिर। गिर नस्ल को किसके नाम से जाना जाता है? अजमेरा के नाम से। वीओ 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखना अपने को, अजमेरा मतलब गिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोला के नाम से कौन सी नस्ल जानी जाती है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होता है? साहीवाल। लोला का क्या मतलब होता है? गाय की गर्दन के नीचे जो लूज स्किन होती है, चमड़ी जो लटकी हुई होती है, उसे क्या बोला जाता है? लोला बोला जाता है। और जो साहीवाल नस्ल है उसमें वो सर्वाधिक डेवलप्ड होता है, विकसित होता है, इसलिए साहीवाल को लोला के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे अपन? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, गिर को किसके नाम से जाना जाता है? अजमेरा के नाम से, जबकि ये हो गया आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नस्ल ग्रे सिंधी या वाइट सिंधी के नाम से जानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ग्रे सिंधी और वाइट सिंधी बोला जाता है थार पारकर नस्ल को। ठीक है, तो इसका आंसर अपन करेंगे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे भारी भारतीय गोवंश है। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है, दो तरीके से पूछा जाता है ये। सबसे भारी, एक तो भारतीय गोवंश पूछा जाता है और एक पूछा जाता है सबसे भारी विदेशी गोवंश पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए पहले इसका आंसर देखते हैं अपन। भारी भारतीय गोवंश कौन सा होता है? कांकरेज होता है। ठीक है, जो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। तो कांकरेज से रिलेटेड दो क्वेश्चन हो गए अपने। एक तो होता है भारी भारतीय गोवंश है और एक सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे भारी विदेशी गोवंश कौन सा है? तो देखिए विदेशी गोवंश की अगर बात करें तो उसका आंसर करते हैं अपन HF, होलिस्टीन फ्रीजियन। HF इसका सही आंसर होगा अगर विदेशी गोवंश की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन आ गया। देखिए सबसे भारी विदेशी गोवंश है, तो क्या आंसर कर देंगे इसका? अभी देखा अपन ने, HF कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है ये। सबसे अधिक दूध की बात कर रहा है। ठीक है, दूध की मात्रा सर्वाधिक है, किसकी होती है सर्वाधिक मात्रा? HF की होती है। ठीक है, इसका आंसर कर देंगे नंबर 1। अगर अपने से पूछा जाए सबसे ज़्यादा वसा प्रतिशत किस गाय के दूध में होता है, तो उसका आंसर क्या करते हैं अपन? जर्सी करते हैं। अगर विदेशी नस्ल की बात करता, ठीक है, विदेशी नस्ल की तुलना में जो देसी नस्लें होती है उनमें फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। विदेशी नस्ल पूछे तो जर्सी करना है, अदरवाइज उसका आंसर देसी नस्ल से जाएगा, साहिवाल नागौरी जो भी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है अपना? सबसे ज़्यादा दूध देने वाली, तो दूध की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? HF में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विदेशी गाय के दूध में सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज होता है? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो फैट परसेंटेज की अगर बात कर रहा है ये, तो क्या आंसर करेंगे अपन? HF और जर्सी करेंगे। अगर फैट परसेंटेज की बात कर रहा है और दूध की मात्रा की बात करता है तो क्या करते? HF करते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देखिए एक होता है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इस प्रश्न में पूछा गया है। एक होता है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसका क्वेश्चन भी आगे मिलेगा अपने को। अभी अपन बात करते हैं NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो है वो कहाँ पे स्थित है? करनाल में स्थित है। ठीक है, इज्जत नगर बरेली में क्या है? IVRI है। ठीक है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका आंसर क्या कर देंगे अपन? करनाल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। NDDB पूछता है तो क्या करते हैं आंसर इसका? आनंद, गुजरात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? यानी NDDB की बात कर रहा है ये। तो NDDB कहाँ पे है? आनंद में है। आनंद कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NDRI करनाल में साहीवाल के क्रॉस से कौन सी नस्ल तैयार की गई है? तो NDRI करनाल में साहीवाल के और ब्राउन स्विस के
क्रॉस से कर्ण स्विस तैयार की गई है। ठीक है, इसका आंसर क्या करना है अपने को, ऑप्शन नंबर 1। ये किस किस का क्रॉस है, साहिवाल नस्ल और ब्राउन स्विस नस्ल का क्रॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस का पानी में लोटपोट करना कहलाता है। ठीक है, ऐसी क्रिया है, सब लोगों ने देखी भी होगी, भैंस पानी में चली जाती है। ठीक है, बोलते भी अपन गई भैंस पानी में, तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए ये जो भैंस पानी में लोटपोट करती है उसके पीछे रीजन क्या होता है। जो भैंस की बॉडी का कलर है ब्लैक होता है, तो उसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्प्शन सर्वाधिक होता है। वातावरण की जो उष्मा होती है वो उसके शरीर के अंदर आ जाती है, तो उसको बाहर निकालने के लिए भैंस क्या करती है, पानी के अंदर लोटपोट करती है। और इस लोटपोट करने की क्रिया को क्या बोलते हैं अपन, वेलोविंग बोला जाता है। ठीक है, याद रखना ये वेलोविंग। आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस की किस नस्ल का रंग जेट ब्लैक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट ब्लैक कलर। ठीक है, एकदम काला कलर किस भैंस का होता है, तो इसका आंसर करते हैं अपन मुर्रा। जेट ब्लैक, इसको दिल्ली बफेलो बोलते हैं, दिल्ली बफेलो। ठीक है, मुर्रा। मुर्रा से रिलेटेड और चीज़ क्या ध्यान में रखनी है अपने को, इसके सींग अत्यधिक कुंडली नुमा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस की किस नस्ल के सींग हंसी आकार होते हैं। हंसी आकार, सीकल शेप। ठीक है, सीकल शेप सींग किस भैंस के होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, सूरती। सूरती नस्ल के सींग जो होते हैं वो हंसिया की आकृति के होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस के किस नस्ल के सींग अत्यधिक घुमावदार होते हैं। वही बात जो अभी मैंने बताई, हाईली कोइल्ड जो सींग होते हैं अत्यधिक कुंडली नुमा, वो किसके होते हैं, मुर्रा के। ठीक है, खुंडी भैंस जिसे बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अधिक दूध देने वाली है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे विद्यार्थी गलती करते हैं। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है अपने को, कि भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अधिक दूध देती है। अगर दूध की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है, सबसे अधिक दूध की अगर मात्रा पूछी जाए तो उसका आंसर क्या करते हैं अपन, जाफराबादी। ठीक है, और फैट परसेंटेज अगर पूछा जाए तो उसका आंसर करते हैं अपन बदावरी। ठीक है, मुर्रा से कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर होता है जाफराबादी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत होती है। वही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है, ये सर्वाधिक फैट परसेंटेज। ठीक है, किस दूध में फैट परसेंटेज सर्वाधिक होता है, तो इसका आंसर क्या करना अपने को, बदावरी। ठीक है, अगर वसा प्रतिशत पूछता है तो उसका आंसर होगा बदावरी, अगर दूध की मात्रा पूछता है तो उसका आंसर होगा जाफराबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुर्रा एवं सूरती के क्रॉस से कौन सी नस्ल उत्पन्न की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसमें आंसर होता है अपना महसाणा। ठीक है, मुर्रा एवं सूरती का क्रॉस कौन सी ब्रीड है, महसाणा। और महसाणा में एक बात और ध्यान रखनी होती है अपने को, कि इसकी जो पूंछ के बाल होते हैं वो काले रंग के होते हैं। एकमात्र भैंस है जिसकी पूंछ के बाल काले होते हैं, बाकी सभी भैंसों के पूंछ के बाल सफ़ेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस किस नस्ल को पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है। भैंस की कौन सी नस्ल है जिसे पंच कल्याणी कहा जाता है, तो पंच कल्याणी कौन सी नस्ल होती है, नीली रावी को बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखना अपने को, नीली रावी को पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके शरीर पर 5 वाइट स्पॉट होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, नीली रावी क्या है, पंच कल्याण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली बफेलो किस नस्ल को कहा जाता है। पहले बता चुका हूँ मैं, दिल्ली बफेलो किसे कहा जाता है, मुर्रा को, जिसका रंग क्या होता है, जेट ब्लैक होता है, और सींग क्या होते हैं, अत्यधिक कुंडली नुमा। तो इसका आंसर क्या कर दिया अपन ने, मुर्रा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस के किस नस्ल का त्वचा का रंग तांबे जैसा होता है, कॉपर कलर किस भैंस का होता है। तो देखिए इसका आंसर अपन करते हैं बधावरी। बधावरी जो नस्ल होती है उसका क्या होता है, त्वचा का रंग तांबे के समान होता है। तो इसका आंसर क्या कर देंगे अपन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कैपरा हिरकस होता है। ठीक है, बकरी का नाम क्या होता है, कैपरा हिरकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी का नवजात क्या कहलाता है। ठीक है, यंग वन जो होता है, जो अभी पैदा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, बकरी के लिए किड बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है, किड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारतीय बकरी की कौन सी नस्ल सबसे बड़ी है? तो भारतीय बकरी की जो जमुनापारी नस्ल होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन, देखिए भारतीय बकरी की कौन सी नस्ल सबसे बड़ी है? तो इसका राइट आंसर क्या होता है, जमुनापारी। ठीक है, याद रखना अपने को, जिसमें रोमन नोज होती है। ठीक है, तोतापुरी जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नस्ल बकरी की नहीं है? ये भी वही क्वेश्चन आ गया, बताया मैंने आपको कि नस्लों से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें अपने को उस जंतु की नस्लों की जानकारी होना आवश्यक है। तो यहाँ पे बकरी की नस्ल नहीं है। ठीक है, सिरोही क्या होती है, बकरी की नस्ल होती है। मारवाड़ी भी बकरी की नस्ल होती है। बारबरी भी बकरी की नस्ल है। जबकि मालपुरा या मालपुरी जो नस्ल है वो किसकी है, भेड़ की है, जिसे कहाँ विकसित किया गया है, अविकानगर, CSWRI है, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, अविकानगर मालपुरा में। वहाँ पे डेवलप किया गया है मालपुरा ब्रीड को, जो कि किससे संबंधित है, भेड़ से। तो इसका सही आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि भेड़ की नस्ल है, बकरी की नस्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व विख्यात पश्मीना प्राप्त होता है। पश्मीना क्या होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ऊन होती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, पश्मीना। ये विश्व विख्यात है। और इसका आंसर क्या होगा, किससे प्राप्त होती है पश्मीना? तो इसका आंसर सही करना है अपने को, बकरी से प्राप्त होती है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, भेड़ से कंफ्यूज हो जाते हैं लोग और आंसर गलत कर देते हैं। विश्वविख्यात जो होता है वो पश्मीना होता है, और बकरी की चेगुआ चटगांगी नस्लों से ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी का मांस कहलाता है। सभी जंतुओं के मांस की जानकारी होनी चाहिए अपने को, कौन सा टर्म उसके लिए यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में, बकरी का मांस कहलाता है। मटन जो होता है वो क्या होता है, भेड़ का मीट होता है। ठीक है, भेड़ का जो मीट है उसे मटन बोलते हैं। चिकन जो होता है वो किसका मीट होता है, मुर्गे का, उसे और पोर्क जो होता है वो होता है सूअर का मांस। ठीक है, सूअर के मांस को क्या बोलते हैं, पोर्क। और बकरी का मांस क्या कहलाता है, चेवोन कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, चेवोन। गाय और भैंस की बात करें तो उन्हें बीफ बोलते हैं। ठीक है, गाय का जो मीट होता है उसे बीफ बोलते हैं, भैंस का जो मीट होता है उसे कैरा बीफ बोलते हैं, और कुत्ते का जो मीट होता है उसे काइनोफेजिया बोलते हैं, घोड़े का जो मीट होता है उसे हिप्पोफेजिया कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्म अपने को याद रखनी है मीट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी की किस नस्ल से सबसे अच्छा मांस प्राप्त होता है? बकरी की जो नस्ल होती है ब्लैक बंगाल, इससे बेस्ट क्वालिटी का चेवन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है, बकरी की किस नस्ल से सबसे अच्छा मांस प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर क्या करते हैं अपन, ब्लैक बंगाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जखराना नस्ल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जखराना जो नस्ल होती है वो होती है बकरी की। ठीक है, जखराना जो नस्ल होती है वो है बकरी की नस्ल होती है। और इससे रिलेटेड टर्म क्या है, क्या ध्यान में रखना है अपने को, जखराना जो होती है वो चमड़ा उत्पादन के लिए विख्यात होती है। चमड़ा उत्पादन के लिए पालन किया जाता है जखराना नस्ल का, जो कि बकरी की नस्ल होती है, याद रखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेड़ का नवजात कहलाता है। बकरी का जो नवजात था उसे क्या बोला अपन ने, किड बोला। और भेड़ का जो नवजात होता है उसे क्या बोलते हैं, लैम्ब बोलते हैं। ठीक है, बछड़ा किसका नवजात होता है, गाय का, काफ बोलते हैं उसको। बफेलो का जो नवजात होता है उसे बफेलो काफ कहते हैं। ठीक है, फोल जो होता है वो किसका बच्चा होता है, घोड़े के बच्चे को क्या बोलते हैं, फोल बोलते हैं। और सुअर के बच्चे को पिगलेट बोला जाता है। तो कुछ टर्म्स है जो अपने को याद रखनी है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, भेड़ का नवजात लैम्ब, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिनो क्या है, मेरिनो विश्वविख्यात नस्ल है भेड़ की, जिससे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है। अब राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर करते हैं अपन चोकला। चोकला जो नस्ल है भेड़ की, उससे प्राप्त होने वाला ऊन भी किसके समान होता है, मेरिनो से प्राप्त होने वाले ऊन के, इसलिए चोकला को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेड़, ये गलत टाइप हो गया, भेड़ की किस नस्ल से अच्छी किस्म का कारपेट ऊन, जिसे जोरिया कहा जाता है, प्राप्त होता है? तो देखिए जोरिया किससे प्राप्त होता है, काठियावाड़ी नस्ल से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखना अपने को, जोरिया किससे प्राप्त होता है, काठियावाड़ी से। एक क्वेश्चन पहले आया था पश्मीना प्राप्त होता है, तो पश्मीना बकरी से प्राप्त होता है, चेगुआ चटगांगी नस्लों से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1,
जोरिया किससे प्राप्त होता है? काठियावाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोई उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है। तो लोई भी एक प्रकार का कारपेट वूल होता है जिससे रजाई बनाई जाती है सर्दी में बचने के लिए। तो इसका सही आंसर होता है बकरवाल। ठीक है, लोई उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी होती है? बकरवाल। ये अपने को याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन, हाँ सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेड़ की किस नस्ल के कान चारा चरते समय जमीन के टच होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। इसका आंसर क्या होता है? सोनाड़ी। सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है जो उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है, और ये क्या करती है, जब चारा चरती है तो इसके दोनों कान क्या होते हैं? जमीन के टच होते हैं। ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 सोनाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख़त्म हो गया अपना वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को अच्छे से देखा आपने, सभी लोग इसको शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में आप बता सकते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए। धन्यवाद।